सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, ये जो डिफेंस अटैचे का जो बयान है, आप इसे कैसे देखते हैं? एक बड़ा खुलासा, एक बगावत सेना के अंदर कि मोदी जी कब तक झूठ छिपाते रहेंगे, और अब सेना के अधिकारी उस चीज का खुलासा कर रहे हैं क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा है कि वो कब तक चुप बैठेंगे। या तो फिर जो बात अनुमा जी कह रही थी कि भाई सरकार चुन रही है लोगों को कि आप जाएं फॉरेन सॉइल पे इस तरीके की बातें करें ताकि लोगों में ये बात पता चल जाए कि हमने कितने फाइटर जेट्स खोए थे, और या तो पायलट्स को लेकर भी सवाल है कि भाई पायलट्स कितने हमारे जिंदा बचे या नहीं बचे, उसको लेकर भी बहुत सवाल है। जी हाँ, इसको ना अगर आप भारत में सब लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के मिसाल से समझना बहुत आसान होगा। हमें पता है भारत में सबसे बड़े क्रिकेटर, ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर, सबसे पॉपुलर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है। तो बहुत लोग उनके फैन हैं, आईपीएल चलता है महेंद्र सिंह धोनी के कारण। लेकिन आप महेंद्र सिंह धोनी को खुद पूछिए तो कहेंगे भैया मैं टेस्ट मैच और ओडीआई इंडिया के लिए नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मेरा शरीर अब उसका तरह का साथ नहीं देता है। तो फैन का, बीजेपी का, उसके इकोसिस्टम का कुछ भी मानना हो, लेकिन जो सेना खुद होती है वो अपने आप में एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। उसे पता होता है कि आज अगर बच भी गए तो कल कहीं ना कहीं उनको मैच खेलना पड़ेगा, और मैच में जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकते। अगर आप घायल हैं तो मैच में पता लग जाएगा कि आप घायल हैं। आपका अगर फॉर्म ठीक नहीं है तो मैच में आप एक्सपोज हो जाएंगे कि आपका फॉर्म ठीक नहीं है। तो जो खिलाड़ी खुद होता है वो कभी भी व्यावसायिक होता है, प्रोफेशनल होता है, वो अपनी तरफ से झूठ नहीं बोलता। उदाहरण के लिए हमें पता है अभी एक हफ्ता पहले ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत बड़ी बड़े बंकर बस्टर बम मारे। अगले दिन पेपर में आया कि ईरान में कुछ ज्यादा हानि नहीं हुई। 48 घंटे के बाद अमेरिकी सेना ने फिर से उसके वीडियो जारी करके बताए कि नहीं नहीं हमारा बॉम्बिंग सक्सेसफुल हुआ था। वो क्यों बताना था? क्योंकि सेनाएं जो होती है अपने आप में प्रोफेशनल बॉडी होती है। उसे पता होता है कि राजनीति अपनी जगह पर है, दुनिया भर की दूसरी सेनाएं भी उनके काम को देख रही है। उनका काम बिल्कुल सटीक हो, ठीक हो, जो सही है वो सही है, जो हुआ वो नहीं, जो हुआ वो हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से हुआ यह है कि कोई मुश्किल मैच हो, 350 रन चेज करने हो, और कोच दावा करके कह दे कि हम बिना विकेट खोए ये मैच जीत गए, तो वो कोच का बड़बोलापन हो जाता है। बड़ा स्कोर चेज करेंगे तो 2-4 विकेट गिरेंगे भी और मैच भी जीतेंगे भी। मेरे ख्याल से यही हुआ। 7 मई की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब भारतीय वायुसेना के 80-85 हवाई जहाज हवा में थे, हमें पता है। और उसके जवाब में 20-25 पाकिस्तानी हवाई जहाज भी हवा में थे, हमें पता है। दोनों ही वायुसेना के अगर अपने और दोनों ही वायुसेना के जहाज अपने अपने हवाई क्षेत्र में ही रहे, अपने देश में रहे, दोनों ने एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। तो अगर मान लीजिए घंटे 1.5 घंटे तक 100-125 हवाई जहाज हवा में उड़ रहे हैं, गोते खा रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को कुछ ना कुछ हानि हुई होगी, ये स्वाभाविक है। यही बात सबसे पहले एयर मार्शल भारती ने कही थी जब उन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉम्बैट होता है तो कुछ लॉसेस होते हैं। यही बात को सिंगापुर में सीडीएस ने भी कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, जब उन्होंने कहा कि पहले दिन 7 तारीख को हमसे कुछ टेक्निकल गलतियां हो गई थी, जो 2 दिन के बाद हमने उसको सुधार लिया था। और यही बात आज इंडोनेशिया में भारतीय सेना के ऑफिसर ने कहा है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सबसे ये होता इसीलिए है क्योंकि कोई भी अगर हानि हुई हो तो ये हुआ इसीलिए कि हम सबको पता है कि रेडार जो होता है वो किसी भी सेना की आंख होती है। रेडार से ही आपको पता लगता है कि सामने क्या आ रहा है। मैं अगर आंख बंद कर लूं तो सामने क्या है पता नहीं लगेगा, तो रेडार आंख होती है। तो युद्ध शुरू करने से पहले दुश्मन के रेडार को नष्ट करके उसे अंधा किया जाता है, उसी के बाद अगला हमला किया जाता है, ये सबको पता है। हाल में ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करने से पहले इजराइल ने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और वायु रक्षा और रडार को कई दिन तक नष्ट किया। तब जाकर अमेरिका के B-2 बॉम्बर आके पिक्चर में आए। हम सबको पता है अचानक हवाई हमला नहीं होता। हवाई हमला होने से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अब हमें यह भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर तो बाद में, ऑपरेशन सिंदूर तो 7 मई को शुरू हुआ, लेकिन जुलाई 2018 से लेके मई 2025 तक, मतलब मई मतलब जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उससे 4 दिन पहले तक, चीन के 5 सैटेलाइट, चीन ने अपने सैटेलाइट 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे और उसको लिंकअप किया पाकिस्तान के आर्मी के साथ। तो 5 चीन के सैटेलाइट सीधे सीधे
पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, ये भी हमें पता है। इसका मतलब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा था। जहां तक हवाई जहाज की बात है, 2022 में चीन से J-10 नाम का 20 हवाई जहाज पाकिस्तान ने खरीदा 2022 में। तो 2022 के बाद से 2025 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह का संघर्ष नहीं हुआ है। तीसरी बात, JF-17 नाम का जो हवाई जहाज है, वो 156 हवाई जहाज, चीनी हवाई जहाज पाकिस्तान के पास है। इसका मतलब पाकिस्तान के पास चीन के हवाई जहाज भी थे, चीन के लेटेस्ट हवाई जहाज भी थे, और मई 2025 के आसपास उनके पास चीन के 5 सैटेलाइट भी थे। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारत को उससे पहले जो पाकिस्तान के साथ जब भी हमने बालाकोट वगैरह किया था 2019-20 के आसपास, 18-19 के आसपास, तो उस समय पाकिस्तानी सेना जो हमारे साथ, पाकिस्तान के हवाई जहाज भारतीय हवाई जहाज के साथ हवा में लड़ते थे, वो F-16 हवाई जहाज होते थे जो कि अमेरिका ने दिए थे। F-16 में साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल रहता है जिसका रेंज 50 किलोमीटर होता है। तो भारत को, भारतीय वायुसेना को लगा था कि पाकिस्तान के भी अपने हवाई जहाज जब उपयोग करेगा तो वो F-16 हवाई जहाज उपयोग करेगा जो कि 50 किलोमीटर से दूर से मार कर सकता है। लेकिन बालाकोट से लेके अभी तक ये जो विकास कर लिया है, चीन के साथ गठबंधन पाकिस्तान ने कर लिया है, सैनिक गठबंधन कर लिया है, उसके चलते आज उनके पास जो J-10 हवाई जहाज हैं, उसके ऊपर चाइना की PF-15 नाम की मिसाइल लगती है जिसका रेंज 150 किलोमीटर है। इसका मतलब स्वाभाविक है कि भारतीय वायुसेना को 7 तारीख को सबसे पहली बार, उससे पहले भारत को पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 से सामना करना पड़ता था जिसका रेंज 50 किलोमीटर होता था। अचानक 7 तारीख को रात में भारतीय वायुसेना को जिस पाकिस्तानी हवाई जहाज से आमना सामना हुआ, वो F-16 50 किलोमीटर वाला नहीं था, वो था J-10 चाइना का जिसका की रेंज 150 किलोमीटर था। स्वाभाविक है कि उस तरह का कॉम्बैट अगर होगा, आप एक नया तरह का, आपके ऊपर अचानक कोई बाउंसर आ जाएगा, तो अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी, एक आध बाउंसर आता है ना, हर बाउंसर पे छक्का नहीं लगता है, कभी कभी बाउंसर थोड़ा शरीर पे लग भी जाता है, बच के आपको बचना भी पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था, उनकी बात मेरे ख्याल से सबसे सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा 7 तारीख को हमसे कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स हुए। मेरे ख्याल से मैंने जो बताया वही टैक्टिकल मिस्टेक्स थे कि उससे पहले भारत को लगता था कि पाकिस्तान F-16 के साथ आएगा 50 किलोमीटर के मिसाइल के साथ, लेकिन उस दिन भारतीय वायुसेना को सामना करना पड़ गया चाइना के J-10 के साथ जिसका रेंज 150 किलोमीटर है। तो टैक्टिकल मिस्टेक जो हुआ उसको भारत ने ठीक किया, और 7 तारीख के बाद हमें पता है कि 10 तारीख के आसपास तक हमने पाकिस्तानी, भारतीय वायुसेना और थल सेना पूरी मिला के भारतीय सेना ने स्कर्दू से लेकर कराची तक काफी बमबारी कर दी थी। और वो बमबारी के चलते ही इतना प्रेशर आ गया था कि प्रेशर पाकिस्तान पे जो आया वो तो आया ही, लेकिन पता नहीं वो प्रेशर भारत के ऊपर कैसे आ गया कि ट्रंप साहब ने सीज फायर कर दिया और भारत के प्रधान जी ने मान लिया। पाकिस्तान तो घुटने टेक चुका था। तो मेरे ख्याल से भारतीय वायुसेना को पता है, भारतीय पूरे सेना को पता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती फूलों के, कागज के फूलों से। कुछ अगर जो हुआ है उसको वो मानना पड़ेगा, वो मान रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी ही बात है। ये मैच पाकिस्तान के साथ भारत जीता है, लेकिन उसमें 1-2 विकेट भी गिरा है, दोनों सच है। मैच जीता है वो भी सच है, कुछ विकेट गिरा है ये भी सच है।